योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा विशेष बच्चों को योग भट्ठी के कायदे बता रहे हैं। बच्चों का जीवन योगी जीवन है, तो योगी जीवन के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि बुद्धि एक बाबा में ही लगी रहे। ये पक्का बुद्धि के अंदर हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प ना चले, किसी भी प्रकार की सुस्ती ना हो, उबासी आदि भी ना आए। जब याद द्वारा कमाई महसूस होती है, याद से शक्ति मिलती है, तो आत्मा स्वतः ही प्रसन्न चित्त हो जाती है। तब वो वातावरण को भी शक्तिशाली बनाने के निमित्त बन जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भले जो जिम्मेवारियां लौकिक में हैं उनको भी निभाना है, परंतु अपने मन को मन मना भाव की स्थिति में रखना है। आत्मज्ञान जो बाबा ने दिया है, उस ज्ञान के स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करते हुए कर्म योगी बन करके रहना है। तो सुनेंगे बाबा के शब्द। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर को बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, तकदीरवान बनाने वाला एक बाबा है।
और बाबा ज्ञान देकर, योग सिखाकर हमारी तकदीर को बहुत श्रेष्ठ बना देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्ठी के बहुत सारे कायदे हैं, पर आज जिस कायदे की बात बाबा कर रहे हैं वह कौन सा कायदा है? रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलाएंगे वातावरण को कमज़ोर बना देंगे। बाबा की याद में होंगे तो वातावरण शक्तिशाली याद में बना रहेगा, और जो भी उस वातावरण के बीच में आएगा उसकी भी बुद्धि की डोर एक बाबा से ही जुट जाएगी। तो अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वातावरण खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। उबासी देने वाले अपना तो नुकसान करते ही हैं, क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो पाती है, खाली रह जाते हैं, आत्मा कमज़ोर रह जाती है। परंतु दूसरे भी उनसे जो प्रेरणा लेते हैं वो प्रेरणा कमज़ोर बनने की ही लेते हैं, इसलिए वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। हमने दिल का सच्चा सहारा एक बाबा को माना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो कभी भी बाबा का सहारा तो टूट ही नहीं सकता। लेकिन हम बाबा का हाथ न छोड़ दें, ये हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी हैं सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में तो सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। किसी का तन ठीक नहीं, किसी का मन ठीक नहीं, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं, किसी के पास शक्ति नहीं, किसी के संबंध अच्छे नहीं, तो तकदीर बिगड़ी हुई है। तुम्हारी अब तकदीर सुधर रही है, तुम्हारी बिगड़ी बन रही है। बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं मिलता है। यहाँ पर तो बाबा के घर में तो बच्चा या बच्ची दोनों ही बाप के वर्षे के हकदार हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा आत्मा को दिया जाता है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हम सभी हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं?
सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती रहती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। कितने खुश होते हैं, किसी के साथ यदि दिल लग जाती है तो दूसरे को मार भी देते हैं। एक को पाने के लिए दूसरे को मार देते हैं। काम महाशत्रु है, काम विकार बहुत प्रबल है। क्रोध वाले को क्रोधी, लोभ वाले को लोभी कहेंगे। लेकिन जो कामी हैं उनके लिए तो कहा जाता कि वह काला कार्य करते हैं। तो काले कार्य करने वाले को कहेंगे तेरा मुख काला। उन्हें अनेक नाम भी दे दिए हैं। इसलिए कहा जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा जब अमृत पिला रहे हैं तो फिर विष के पीछे क्यों भागना है, जिसे दुख ही मिलना है। अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में है। जैसे कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें अमृत निकला और कलश लक्ष्मी को दिया। वास्तव में शिव बाबा ज्ञान सागर हैं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान का मंथन करते हैं और जो निमित्त बनते हैं वो बहनें बनती हैं। बहनों पर बाबा ने इस यज्ञ की बागडोर सौंप दी। जिम्मेवारी ज्ञान का कलश बहनों पर रखा। इसमें बड़े से बड़ी बात दुनिया में ये हो गई, जो भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। अब बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसे चित्र बनाने चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो ज्ञान के सागर हैं, जो आकर बच्चों को हर चीज़ का रहस्य समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र हों जिसे सिद्ध हो कि ये पानी की गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन परमात्मा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुमको पावन किसने बनाया? पावन बनाया एक पतित पावन शिव बाबा ने। फिर बिगाड़ा किसने? रावण ने आकर बिगाड़ दिया। रावण अर्थात 5 विकारों ने गिरावट में ला दिया। पतित पावन बाप आते हैं और आकर के ज्ञान देते हैं। ये तो खेल ही बना हुआ है। मनुष्य कोई भी इस खेल को जानते नहीं है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है। सचमुच रावण हमारी बिगाड़ते हैं और शिव बाबा राम हमारी संवारते हैं। ये खेल ही है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो। भारतवासी हर वर्ष रावण को जलाते हैं। दुश्मन समझते हैं तब जलाते हैं। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि कब से जलाते आ रहे हो, तो उत्तर दे देते हैं परंपरा से, आदि काल से। जबकि सृष्टि का आदि काल तो सतयुग था।
वह रावण का ज्ञान ही नहीं था, रावण को जलाने की भी प्रथा नहीं थी। तो परंपरा से तो कोई भी चीज़ नहीं चलती, जब जिसकी आवश्यकता होती है तब से वो कार्य शुरू होता है। तो जब रावण राज्य में आकर मनुष्य दुखी हुए, परेशान हुए, तब बाद में रावण को जलाने की प्रथा प्रारंभ हुई। बाबा कहते बच्चे ये भूल होना ये भी ड्रामा में नोंद है। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत होती है। माया से कैसे हार खाते वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर सब एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो रावण को जलाने की कोई बात नहीं होती। इस समय तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम्हें रोशनी मिली है। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। हर चीज़ की समझ मिलना, इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। मुख्य बात धारण करनी है जो बहुत काम की है। वह कौन सी? कि अंत में एक बाप की ही याद आए ऐसा पुरुषार्थ करना है। भक्ति में भी ये सोचते हैं कि हम कुछ नियम अपनाएं, व्रत करें, तीर्थ यात्राएं करें, परंतु ये सब क्यों करें? हम इतना अभ्यास कर लें ताकि अंत में एक राम की ही याद आए, ताकि अंत मते सो गति मिल सके। यहाँ इस ज्ञान मार्ग में बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते बच्चे तुम योग लगाओ, भले तुम सेवा करो, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, तन मन धन की सेवा, आप कुछ भी करो, रात भर जागकर भले बट्ठी करो, परंतु अंत में एक बाबा की ही याद में शरीर छूटे, ताकि अंत मते सो गति हो। इस बात का ध्यान रखना है। बाप तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, तुम उसका चिंतन करते हो। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? विनाश के टाइम लोगों की बुद्धि कहाँ जाएगी? ज़रूर भगवान में ही जाएगी। उस समय भगवान ही सच्चा सहारा महसूस होता है। तब बुद्धि और कहीं न जाकर केवल भगवान में ही जाती है। कोई कृष्ण को, कोई गुरु को, कोई देह संबंधियों को भी याद करते हैं, परंतु देह को याद किया तो खेल खलास, फेल। यहाँ तो तुमको एक ही बात समझाई जाती कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है, आत्मा ही पतित बनी और आत्मा ही पावन बनती है। तो याद से आत्मा पावन बनती है। आत्मा तो एक स्टार बिंदी है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है।
तुम बच्चे इन बातों को समझ सकते हो। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया। कल्प को लिखना छोड़ दिया और ये सोच लिया हर युग में भगवान आते हैं। परंतु भगवान ने कहा मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दोनों के बीच का समय संगम युग होता है, तब मैं आता हूँ। इस समय मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए। लोग तो कई कह देते हैं कि इनके चित्र आदि सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है। इन चित्रों में तो बहुत ज्ञान, बहुत समझ है। ये सबको समझाना है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में पता कैसे पड़े, इसके लिए चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी तो देश देशांतर में जाएगी, नहीं तो मनुष्यों को समझ कैसे आएगा। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर बैठ जल मरी है। उन्हें ज्ञान की शीतल छींटें डाल के पावन बनाना है। तो ज्ञान सुनाने के लिए ये चित्र तो बहुत काम में आएंगे। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर गिरावट में भी आते, काले हो जाते हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, क्योंकि सबकी दुर्गति हो गई, सब नीचे आ गए और अब फिर सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो किस चीज़ के? सदगति देने के तुम निमित्त बनते हो। तो कितनी गर्व की बात है। सदगति दाता बाबा के साथ हम बच्चे मददगार हैं। हम अपनी भी सदगति करते हैं और अन्य आत्माओं की भी सदगति के निमित्त बनते हैं। बाप कितना सहज समझाते और कहते बच्चे बाप को याद करो। आत्मा ने दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा ही मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। कौन सी सहज युक्ति बाबा ने बताई? कि मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा के चित्र को देखकर लोग हैरान होते हैं, सोचते हैं कि ये लोग ब्रह्मा कुमारियाँ अपने गुरु को ही ब्रह्मा कहती हैं। वास्तव में ये जो चित्र दिखाया है असल में यही ब्रह्मा का चित्र है। और भक्ति मार्ग में जो हम चित्र देखते आए हैं, 3 मुख वाला ब्रह्मा या 4 मुख वाला ब्रह्मा, दाढ़ी वाला, हजारों भुजाओं वाला, अनेक शास्त्र हाथ में दे दिए। वो चित्रकार ने अपने भावों को समझाने के लिए चित्र बनाया है। ये बताने के लिए ब्रह्मा चहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले थे। चारों धामों की उन्होंने यात्रा की हुई थी।
दाढ़ी वाला अर्थात अनुभवी वो थे। हर बात का उन्हें अनुभव था। गरीबी, साहूकारी, उतार चढ़ाव सब अनुभव थे। उन्होंने बहुत भक्ति की, वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया। तो ये सारे गुण बताने के लिए इस प्रकार का चित्र बना दिया। वास्तव में मानव तो मानव ही है, साधारण ही मानव थे, परंतु गुणों को दर्शाने के लिए चित्र ऐसा बना दिया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्रह्मा तो वास्तव में ही यही हैं जो ब्रह्मा कुमारियाँ दिखा रही हैं। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं। लोग सोचते हैं ये यहाँ कहाँ से आए, ये तो दादा हैं। अरे हाँ, दादा थे, परंतु इनके तन में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने इन्हें दिव्य साक्षात्कार कराए, इन्हें ज्ञान हो गया, तो इन्हीं का कर्तव्यवाचक नाम शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा रखा। तो बाबा कहते वो तो लंबी चौड़ी बातें कहकर कंफ्यूज कर देते हैं। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कह देते हैं, क्योंकि वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं। बनारस में जाकर टाइटल लेके आते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों की पढ़ाई को पढ़ कर के तब उनको ये टाइटल मिलते हैं। महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में राजा जनक के लिए लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई आत्मज्ञान करा दे, ब्रह्म ज्ञान करा दे। तो जो आत्मज्ञान करा देगा, राजा उस पर सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, परंतु आत्मज्ञान कोई दे नहीं पाया। और अंत में अष्टावक्र ने आकर के ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को समझने के बाद राजा जनक को समझ में आ गया ये शरीर तो चमड़ी है, और हम चमड़ी को देखते देखते सचमुच चमारी बन गए। अब हमें आत्मा को देखना है। इस चमड़ी के अंदर विराजमान आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता है। अब बाप तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। फिर ऐसी भी कहानी बता देते हैं कि शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। वो शिव शंकर कह देते हैं कि शंकर ने अमरनाथ की कथा सुनाई। अब वास्तव में शिव बाबा अमरनाथ हम सभी पार्वतियों को, हम सभी आत्माओं को, जो पार वतन की रहने वाली थी, परम धाम की रहने वाली आत्माओं को बाबा आकर के अमर कथा सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिसे आत्मा अमर पद को प्राप्त कर ले। बाप समझाते तुम राजाओं को भी जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी अब चट हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी हो, फिर से सतयुग में जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। तो बाबा तो पुरुषार्थ कराने आए हैं। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। कितनी खुशी की बात है। सबको ये मैसेज दो। बाबा कहते सबको बताओ कि भगवान बाबा आए हुए हैं। फिर आकर बेहद का तुम स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती हैं, तो सारी चिट्ठियाँ थोड़ी राजा को दे देते हैं।
प्राइवेट कोई सेक्रेटरी होते हैं वो देखते हैं, जो ज़रूरी होती है वो राजा को देते हैं, बाकी खुद ही पढ़ लेते हैं और सार को रख कर के बुद्धि में बाकी फेंक देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा का ज्ञान तुम बच्चे अब सुन रहे हो। तो ये जो कहानी अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, वो अभी की बात है। अब बाप अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं वो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं कि सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है, उबासी तो नहीं देते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान कर देंगे। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, बच्चों का संगठन था। कोई झुटका खाता था फिर उन्हें झट बाहर कर दिया जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर वाला तो कोई नहीं आता था। शुरू में इनका बड़ा पाठ चला, बड़ी लंबी हिस्ट्री है पास्ट की। शुरू में बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी। अभी तक भी लोग इसलिए कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाना, जादू लग जाएगा। कैसा जादू लग जाएगा? क्या बोलते हैं लोग कि आप घर बार छोड़ दोगे। अरे ब्रह्मा कुमारियों को अगर जादू ही लगाना होता तो बहुत जो बड़े बड़े उन्हीं को जादू लगा देती। फिर वो इतनी मेहनत एक एक गांव में जाकर के सभी के लिए क्यों मेहनत कर रही हैं। और जादू की बात हो फिर तो बहुत सहज हो जाए। अब इतने 86 वर्ष हो गए हैं मेहनत करते हुए, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। जादू तो 1 सेकंड का काम होता है। तो घर बार किसी का छुड़ाया नहीं जाता, परंतु घर बार बनाया जाता है। हाँ, घर से ज़रूर टाइम निकाल कर 1 घंटे के लिए आकर ज्ञान सुने, अच्छा संग करें, सत्संग करें, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ें। और जो पढ़ाई पढ़ ली उसका होमवर्क अपने घर गृहस्थ में, अपने व्यापार में रहते हुए उसको होमवर्क करें, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाएं। बाकी घर बार छोड़ के सेवा केंद्रों पर सदा के लिए बैठने की बात तो है ही नहीं। ऐसा कोई यहाँ नियम नहीं है। अभी तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जादूगर ज़रूर हूँ, तुम्हारी बुरी आदतों को छुड़ा देता हूँ, बदल देता हूँ। है ना जादू। अभी किसी के संस्कार अच्छे बन जाएं, बुरे व्यसन समाप्त हो जाएं, तो ऐसा जादू तो सबको लगना ही चाहिए। बाबा जादूगर है जो इस नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। तुम 84 जन्म लेते, पुनर्जन्म लेते, स्वर्ग से नर्क में आ गए। अभी बाबा फिर से तुम्हें स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं। पद भी वैरायटी है, राजा, रानी, प्रजा, साधारण प्रजा, साहूकार प्रजा, व्यापार करने वाली प्रजा, फिर दास दासियाँ, दास दासियों में भी वैरायटी प्रकार का कार्य करने वाले। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के राजधानी में पद हैं। पुरुषार्थ कर तुम्हें नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता फॉलो मदर एंड फादर। जैसे वो स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे तुम भी करो।
तो बाबा कहते ये याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम भी बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुम कोई सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें ही तत्पर रहना है। ज्ञान सुनाने में ही, सेवा में तत्पर रहना है। औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहोगे तो और कोई धंधा याद नहीं पड़ेगा और कोई बातें फिर बुद्धि में नहीं आएंगी। इसलिए ज्ञान चिंतन में, ज्ञान का प्रसाद बांटने में ही बुद्धि को बिजी रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो, पढ़ाई ज़रूर करनी है, एकाग्रता से पढ़ना है। दूसरा, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान। सदा साथीपन की स्मृति कि शिव बाबा सदा मेरे साथ हैं। साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। भले शरीर को अनेक प्रकार के रोग लग जाएं, परंतु आत्मा निकल नहीं सकती जब तक इस शरीर में पार्ट है। ऐसे शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। जो बाबा के साथ सदा कंबाइंड होकर चलते हैं तो माया विघ्न नहीं डाल सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में, प्रैक्टिकल में साथ हो। ऐसे बाबा के साथ का अनुभव होता है जैसे बाबा सचमुच में मेरी बात सुनकर मुझे जवाब दे रहे हों, बाबा सिर हिला रहे हों, बाबा साथ का अनुभव करा रहे हों। स्लोगन। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। यदि हम चाहते हैं कि हम सदा निर्विघ्न रहें, विघ्न हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएं, हमें डिस्टर्ब नहीं करें, हमें हलचल में नहीं लाएं, या हमारी स्थिति एक रस बनी रहे, तो उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा को प्यार से याद करो, एकाग्र होकर के याद करो। कुछ समय निकाल कर के बैठो, ये सोचो मुझे आधा घंटा, 1 घंटा स्थिर होकर बैठना है। जब 1 घंटा बैठेंगे तन भी स्थिर रहेगा, तब धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। परंतु सोचें तो सही, प्लान तो करें कि हम 1 घंटा बैठेंगे, तो इससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा,
ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम